फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर हम बात करेंगे ACC 1 to 4 के SSB के बारे में, तो पहली बात ये है कि फर्स्टली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो भी ये अपने कैंडिडेट हैं 3012, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की थी रिटन के लिए, तो आपको जो मेहनत का जो फल था वो मिला है। और जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्लियर नहीं कर पाए हैं, हो सकता है वो कह रहे हैं एग्ज़ाम्स अच्छा गया था, हो सकता है OMR फीलिंग में कुछ गलती हुई हो सकता है उनका जो सब्जेक्टिव पोर्शन था आईसी का, सब्जेक्टिव पोर्शन आईसी के बहुत अच्छे नहीं हुए हों, या उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा किया हो बट वो अच्छा एक्चुअली नहीं रहा हो उस स्टैंडर्ड का कि जितने में उनके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे, लेके अपकमिंग एसएसबी के ऊपर बात करते हैं हम। जैसा कि रिज़ल्ट्स आपके टाइम से आपको मिले हैं ACC 1 to 4 के, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि जो इसकी एसएसबी हैं वो भी आपको टाइमली मिल जाएं अप्रैल या मई फर्स्ट वीक तक, अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक तक। क्योंकि अभी जो ACC 1 to 3 है उनकी अभी एसएसबी डेट्स पेंडिंग है, तो उनकी भी डेट्स अभी आने ही वाली है इस मार्च के महीने में, या तो 2-3 दिन के अंदर या फिर मार्च एंड तक उनको मिल जाएंगे उनके डेट्स। ठीक है, तो अभी हमारा पहला फोकस 1 to 4 के लिए है। अभी वाला फोकस तो मैं 1 to 4 के लिए वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, तो मैं 1 to 4 की बातें करता हूँ थोड़ी सी इसमें। तो जो 1 to 4 की डेट्स वगैरह हैं वो अप्रैल एंड में या फिर मई फर्स्ट वीक तक आ जानी चाहिए। तो आप उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करो अभी, क्योंकि आपके जो नॉर्मल एसएसबी होते थे, जैसे पहले पिछले साल के पिछले साल में जो कंडक्ट हुए थे या जो टाइमिंग्स दी गई थी जब कोविड वाला सिचुएशन नहीं था, उस टाइम पे जनरली आपकी एसएसबी जुलाई अगस्त के महीने में या फिर सितंबर तक स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो और उस पर फोकस रहो। तो अभी जो एसएसबी की और भी वीडियोस हैं, मैंने और भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी हैं एसएसबी के लिए, जिसमें मैंने जो फुल प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कशन किया है पहले। तो अभी बात करेंगे फिर हम अपनी एसएसबी के बारे में। तो एसएसबी में क्या होती है, एसएसबी में होता है आपका 5 दिन का प्रोसीजर होता है, 5 डेज़ प्रोसीजर होते हैं। इनके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अभी एसएसबी के लिए आपने क्या करना है, एसएसबी के लिए आपने जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ो। आप अपने वोकैब्स बढ़ाओ, क्योंकि बुक्स पढ़ोगे, नॉवेल्स पढ़ोगे तो आपकी जो वोकैब्स है वो स्ट्रांग होंगी। तो आपकी जितनी वोकैब्स अच्छी होंगी उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे अपने चीज़ों को बताने में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। इसकी बात रही जो दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप मूवीज़ देखते हो, कोई भी वेब सीरीज़ देखते हो, तो उनको आप कोशिश करो इंग्लिश में विथ सबटाइटल्स देखने का। इसमें आपको क्या मिलेगा, सबटाइटल्स के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आप सुनोगे चीज़ों को, उनको देख पाओगे वहाँ क्या लिखी हैं, तो जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो स्ट्रांग होगा। तो इसकी इन सब चीज़ों के साथ आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो आगे अपनी एसएसबी के लिए। अभी एसएसबी में जो प्रोसीजर होती है उसमें होता है डे 1 स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में क्या होती हैं आपकी वर्बल नॉन वर्बल। तो ये जो वर्बल नॉन वर्बल पोर्शन है, आपने जो एसीसी की किताब में चीज़ें पढ़ी थी वर्बल नॉन वर्बल के लिए, पेपर 1 के लिए, उन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखो साथ में। उसके साथ जो क्यूब्स और डाइस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आप थोड़ा फॉलो करो, बिकॉज क्यूब और डाइस के क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं। और टफ मैं ये नहीं बोलूँगा थोड़े टफ आते हैं, बट वहाँ टाइम क्या थोड़ा कम मिलता है। तो अपनी वर्बल और नॉन वर्बल की प्रैक्टिस बरकरार रखो। बात बाकी रही आपकी साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी का, आपकी जो साइकोलॉजीज हों उनको कैसे ठीक करना है। तो अपनी जो आपने साइकोलॉजी है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है। तो देखिए भाई, जो आपकी साइकोलॉजी है वो फिक्स्ड है, वो आपकी चीज़ों में ढल चुकी है। तो अगर साइकोलॉजी को सुधारना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एनालिसिस करवाना पड़ेगा साइकोलॉजी के ऊपर, तभी आपकी जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव हो सकती है। और एक और तरीका है साइकोलॉजी इम्प्रूव करने का। वो क्या तरीका है, अपने डे टू डे लाइफ में जो भी OLQs वाली चीज़ें हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। जो 15 OLQs आपकी बताई गई हैं उनको अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आप चीज़ें स्टार्ट करते हो तो थोड़ी कुछ चीज़ें तो आपके अंदर ऐसे ही आ जाएंगी। जो आपकी हेल्पिंग नेचर है, लाइवली नेचर है, सोशल नेचर है, ये सारी चीज़ आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करो। इनके ऊपर काम कैसे करना है, सारों का हेल्प करना है,
सारों की मदद करनी है, खुश रहना है, अपने काम पे फोकस करना है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छी होती जाएंगी। और रही बात दूसरी प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज आपके एसएसबी के लिए टाइम बहुत ही कम है और यहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस भी करती रहना। तो जो साइकोलॉजी टेस्ट की चीज़ें हैं, जो आपकी वैट हुई, आपके टैट्स हैं, आपकी एसआरटीज़ हैं, आपकी एसडीज़ हैं, इनको लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करो अभी स्टार्टिंग के लिए। जब थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लेते हो फिर टाइमिंग के साथ स्टार्ट करो। मैं ऑलरेडी एक कैप्सूल रन कर रहा हूँ, तो उस कैप्सूल के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको साइकोलॉजी वगैरह की जो चीज़ें हैं, इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। और साइकोलॉजी में मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। साइकोलॉजी की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, तो यहाँ से आप अपनी साइकोलॉजी का पूरा हेल्प ले सकते हो। साइकोलॉजी सुधारने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा ये नंबर और करना पड़ेगा इसके लिए कॉन्टैक्ट। बाद बाकी बहुत ही रिजनेबल और फिजिबल चार्जेस हैं। और यहाँ पे टाइम बाउंडेड ऐसा नहीं कि आपको बस 15 डेज़ क्लास है तो 15 डेज़ के बाद आपको कुछ नहीं कराया जाएगा। 15 डेज़ के बाद आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बरकरार रहेगी, तो वहाँ पे आप चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो अच्छे से, और जो अपनी चीज़ें हैं उनको और अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।